उद्धव ठाकरे के बहुत ही खास मंत्री के ऊपर घूसखोरी का आरोप एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने लगाया है। और ये क्यों लगाया है उन्होंने, आपको बताएंगे कि वो कौन सा खास मंत्री है उद्धव ठाकरे का जो कि 10,000 करोड़ रुपए का घूसखोरी इसलिए ताकि उनकी सत्ता औरंगाबाद में अपनी सत्ता बना सके, राजनीति सेक सके रोटियां। तो आपको बताएंगे कि इस तथ्य में कितनी सच्चाई है। लेकिन अब आपको बता दें कि एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने औरंगाबाद में पानी की कमी को लेकर के मुद्दा उठा दिया है। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से औरंगाबाद के जनता जो है वो पानी की कमी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पानी की कमी के कारण उनकी मौत हो गई। अभी उनकी रैली होने वाली है 8 जून को उद्धव ठाकरे सरकार का, शिवसेना का। तो इस पे इम्तियाज जलील एमआईएम के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर पानी के मुद्दों पे उद्धव ठाकरे अगर बात करेगी अपनी रैली में तो हम उनके रास्तों पे, जिस रास्ते पे ये चलेंगे उस रास्ते पे हम फूल बिखेरेंगे। लेकिन यहां पे इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि इनके बड़े बड़े नेता आ करके बड़े बड़े डिंग हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बात कहते हैं, लेकिन औरंगाबाद में जो पानी की समस्याएं हैं उनको लेकर के कोई भी नेता बात नहीं करता, उनको लेकर के कोई भी समस्याओं को लेकर के बात नहीं करता। और इससे साफ पता चलता है कि उद्धव ठाकरे सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए पार्टी में है और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही वो अपनी रैलियां करते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन औरंगाबाद के जनता का क्या, जो पानी के लिए, समस्याओं के लिए ग्रसित हैं, उन तमाम परिवार के लिए क्या, जो पानी के लिए तरस रहे हैं। शिवसेना के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने आरोप लगाया है, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है एमआईएम इम्तियाज जलील के ऊपर। चंद्रकांत खैरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एमआईएम इम्तियाज जलील को 1,000 करोड़ रुपए दिए और 1,000 करोड़ का जो आरोप लगाया तब एमआईएम के पूरे पार्टी में हड़कंप मच गई। इम्तियाज जलील के ऊपर यह आरोप लगाया गया बीजेपी ने 1,000 करोड़ दिए हैं। लेकिन इस बात पे काट करते हुए एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने जो बात कही उसको सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। यहां पे चंद्रकांत खैरे शिवसेना के पूर्व सांसद ने कहा कि शिवसेना के वोट को हासिल करने के लिए बीजेपी ने इम्तियाज जलील को 1,000 करोड़ रुपए दिए। लेकिन यहां पे इम्तियाज जलील ने जो बातें कही उसको सुनकर के तो खुद चंद्रकांत खैरे जो हैं वो सिर पकड़ लिए हैं। इम्तियाज जलील ने यह कहा कि बीजेपी ने हमें 1,000 करोड़ नहीं दिए हैं, बीजेपी ने हमें 10,000 करोड़ दिए हैं। और उस 10,000 करोड़ के बंडल में से 4 नोट हैं 500 के गायब हैं, जिनको शिवसेना के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने गायब कर दिया है चाय और नाश्ता करने के लिए। अगर वो 500 के 4 नोट 10,000 करोड़ में से चंद्रकांत खैरे ने हमें नहीं लौटाया तो हम ईडी के पास जाकर के शिकायत करेंगे। और चंद्रकांत खैरे इस बात पे ध्यान रखें कि अगर सबूत नहीं है तो सबूत भी इकट्ठा कर लें, क्योंकि अब तो हम ईडी के पास जाएंगे। ये एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का मजाकिया भरा बयान था, जिससे कि कहीं ना कहीं शिवसेना के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे की खैर खत्म हो गई। जिस तरीके से उन्हें आरोप लगाया, न इनके पास कोई तथ्य है न इनके पास कोई प्रूफ है, बस इन्होंने आरोप लगा दिया। और आरोप लगाने के पहले यह भी नहीं सोचा कि इनका जब ये बात मीडिया के सामने जाएगी तो इनके ऊपर क्या बीतेगा। लेकिन ये 10,000 करोड़ की बात कहां से आ गई, चंद्रकांत खैरे ने ऐसा क्यों बयान दिया, किसने इनको उकसाया, अब ये सवाल के घेरे में आ चुके हैं। और इस तरीके से पार्टी को बदनाम करने के लिए चंद्रकांत खैरे ने यह बयान दिया, एमआईएम पार्टी को बदनाम किया जाए और साथ साथ बीजेपी को भी बदनाम किया जाए। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। वही हाल हो गई शिवसेना सांसद संजय राउत, जिस तरीके से आरोप लगा देते हैं और जब उनसे प्रूफ मांगा जाता है कोर्ट की तरफ से तो ये मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। वही स्थिति चंद्रकांत खैरे के ही साथ हो रही है। लेकिन अब सवाल यहां पे यह उठता है कि 8 जून को उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रैली है औरंगाबाद में, लेकिन
आज पानी के मुद्दे पे चंद्रकांत खैरे बात नहीं कर रहे हैं कि औरंगाबाद में कितने पानी की समस्याएं हैं, और इतने सालों से इम्तियाज जलील उस मुद्दे को उठा रहे हैं और बीजेपी भी उस मुद्दे को उठा रही है। उस मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये देखिए फर्जी आरोप लगाने में पीछे नहीं हटते हैं। एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने यह कहा कि औरंगाबाद में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक होने को होती है तो ये रैली में आकर के औरंगाबाद के जनता से वादा करते हैं कि इतने टाइम में पानी की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन यह व्यवस्था नहीं हुई। और कहा आगे इम्तियाज जलील ने कि अगर एक फिक्स समय बता दिया जाएगा उद्धव ठाकरे की तरफ से कि औरंगाबाद में ये कब पानी की व्यवस्था मुहैया करवा रहे हैं, तो मैं जिस रास्ते पे उद्धव ठाकरे चलेंगे उस रास्ते पे इम्तियाज जलील खुद फूल की बारिश करवाएगा, खुद उस रास्ते पे फूल बिखेर देगा। लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने जितने सारे वादे किए हैं वो तमाम वादे जो हैं वो सब मटिया मेल हो गए हैं और सारे वादे पानी में बिखेरते हुए चले जा रहे हैं, धूल मिट्टी बन रही है। क्या ऐसी स्थिति में औरंगाबाद के जनता जो है वो कभी भी उद्धव ठाकरे सरकार, शिवसेना महाविकास आघाड़ी सरकार को कभी वोट देगी? शिवसेना के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने जो आरोप लगाया है एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के ऊपर बीजेपी से 1000 करोड़ रुपए लेने का, तो इस पे चंद्रकांत खैरे का आरोप तो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस पे अब इम्तियाज जलील का एक बहुत बड़ा बयान आ चुका है। उन्होंने चंद्रकांत खैरे को कह दिया है खैरे इंटरटेनमेंट फैक्टर। अब खैरे इंटरटेनमेंट फैक्टर सुनने के बाद शिवसेना के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने सिर पकड़ लिया है और वे सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर खैरे इंटरटेनमेंट फैक्टर हमें क्यों कहा गया। आखिर इसलिए कहा गया कि आप इंटरटेनमेंट वाली बात कर रहे हैं, आपके बात में कोई तथ्य नहीं है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि जो औरंगाबाद में रैली होने वाला है, बैठक होने वाला है 8 जून को, उस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठेंगे तो औरंगाबाद के जनता के सामने जो वादे करेंगे उन तमाम वादों में से पानी की समस्याएं अहम होगी या नहीं। इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी पत्र लिख करके ये आवेदन लिखा है और ये कहा है कि औरंगाबाद में पानी की बढ़ती समस्याओं पे अमल करें, और ये समस्याएं बढ़ती हुई जा रही है। और औरंगाबाद के जनताओं के लिए इम्तियाज जलील जिस तरीके से आगे आ रहे हैं तो उनको दबाने के लिए शिवसेना के बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं और उनके ऊपर फर्जी आरोप भी लगा रहे हैं। शिवसेना के पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे का भी ऐसा आरोप है, लेकिन फिर भी इम्तियाज जलील ने उन तमाम आरोपों की काट करते हुए उन्होंने ठान रखा है कि औरंगाबाद के जनता को पानी की समस्याएं की मुहैया करवानी ही होगी। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।